सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। भगवान विष्णु के पुत्र भाव के प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से बोले, देवताओं, मृत्युलोक में रावण वध हेतु विष्णु मनुष्य रूप धारण कर अवतरित हो रहे हैं। अतएव तुम लोगों को भी वहां जाकर रावण के वध में सहायता करनी चाहिए। तुम लोग उनके सहायक के रूप में अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियों, किन्नरियों, रीछों की स्त्रियां एवं वानरियों के गर्भ से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले तथा शूरवीर हों। मैंने पहले ही रक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। इंद्र ने वानर राज बाली को उत्पन्न किया तो सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। तेजस्वी गंधमादक कुबेर का पुत्र था तो विश्वकर्मा ने नल नामक पुत्र उत्पन्न किया। वरुण ने सुषेण को और पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। वायु महाबली हनुमान के पिता बने। इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई जो वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। देवताओं के गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने भी बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बल से युक्त वानरों ने जन्म ले लिया। वे सभी वानर बल में शेर के समान थे। वे पल में पर्वतों को भी हिला सकते थे और जड़ भाव से खड़े वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे आकाश में घुसकर बादलों को पकड़ सकते थे और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। इन वानरों की संख्या 1 करोड़ थी। उनमें से जो युद्ध विद्या में नीतज्ञ थे वे नायक चुने गए। इंद्र कुमार बलि और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे और समस्त वानरगण उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते। इसी प्रकार वे नल, नील तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लिए हुए थे। वे सभी वानर मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। श्री राम जी की सहायता के लिए उत्पन्न उन वानर वीरों से समस्त पृथ्वी भर दी गई। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।